Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from Deep Scroll Bag. In today's lecture, we are going to continue the reading of judiciary and the role of police. And in today's lecture, we are going to discuss the how is an investigation of crime carried out by the police. So, first of all, as we know, the main duty of police is to maintain law and order in the city. Hence, it has investigate crimes and solve it. It is the main duty of the police and पुलिस का यही काम है. So, मेन काम यही आता है. Each area in a city will have a police station. Hence, the crime committed in that area must be reported in the nearest police station concerned. How now an FIR can be filled in any police station. अब सिटी है, एक सिटी है तो उसके सिटी में काफ़ी सिटी को एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है, जिसके हर एक एरिया में का एक पुलिस स्टेशन होता है और उस पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए. बट आज अब जो हो गया है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉन्च करवा सकते हो. बट next step is to register an FIR by the officer on duty at the police station. FIR. This is very important. What is this FIR? FIR means first information report of any crime. Whether it is civil court, whether it is a criminal case. It is very important for the criminal cases to file an FIR. So an FIR means first information report is given to a person given by a person who has seen the crime or was present in the area. FIR कौन लॉन्च करवाएगा? जिसने क्राइम होते हुए देखा है या फिर वो उस क्राइम वाली जगह पर वो मौजूद था या जिसके साथ में वो क्राइम हुआ है. ये तीनों चीज़ें, ये तीनों बंदे ही वहाँ जाके FIR दर्ज करवा सकते हैं. Then it's even if the police station is not located in the area, it has to register the FIR and later transfer the case in the police station. अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया है कि आपके जो भी नियरेस्ट रेलवे पुलिस स्टेशन है, आप उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दो या फिर आप किसी पे भी करवा दो. अगर आप अपने एरिया से बाहर के एरिया में FIR लॉन्च करवाते हो तो वो FIR लॉन्च करना पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर का काम है कि उसको लॉन्च करना, FIR को लिखना. देन वो FIR लिखेगा एंड देन इट विल बी ट्रांसफर टू द एरिया दैट द क्राइम वाज हैपेंड. जिस एरिया में क्राइम हुआ हो उस एरिया के पुलिस स्टेशन को वो ऑटोमेटिकली रेफर कर दिया जाएगा. The constitution state that fundamental rights or interests are to be protected. अब किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी को पकड़ने का जाते हैं तो उसके भी कोई राइट्स हैं और उन राइट्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. अब उन राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. दे हैव द राइट टू नो द रीज़न ऑफ अरेस्ट. उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है. दे शुड नॉट बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट एंड सब्सिक्वेंटली ऑल्सो. उनके साथ में इल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे ड्यूरिंग अरेस्टमेंट हो या फिर अरेस्टमेंट के बाद की बात हो. आफ्टर लॉजिंग द FIR द पर्सन शुड टेकन टू द कोर्ट. FIR लॉन्च होने के बाद में जो भी क्रिमिनल है, जिसको भी उन्होंने अरेस्ट किया, उसको कोर्ट में पेश करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट. जिसको भी गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर उनको उन पुलिस वालों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी होता है. इसमें वो टाइम भी इंक्लूडेड है. एक जगह से मान लो कि भी मजिस्ट्रेट का ऑफिस बहुत दूर है तो वो ट्रैवलिंग टाइम भी इसमें इंक्लूडेड होता है. उसको एक्सक्लूड नहीं करते, उसको निकाल के नहीं, ट्रैवलिंग टाइमिंग को इंक्लूड करके 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है, उसके बयान लेने पड़ते हैं. द ऑफिसर ऑन ड्यूटी कैन नॉट डिनाई एन FIR.
FIR लॉन्च करने के लिए, FIR लिखने से कोई भी पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता, अगर करता है इट इज़ एन ऑफेंस. The police cannot inflict any form of punishment to the accused. जो accused है उसको किसी भी ढंग का punishment पुलिस नहीं दे सकती है. Now we will read about the role of prosecutor. Prosecutor means the person who represent the case in the court on the behalf of the state. The public prosecutor is a lawyer who defend a state and its law. He or she is appointed by the state. He has to conduct the trial without bias. He must be present all fact, evidence and the witnesses before the court in order to help the court to give an unbiased judgment. Unbiased judgment, unbiased का मतलब एक तरफा ना हो. वो अनबाइज का मतलब कि वो किसी एक की बात नहीं, वो दोनों तरफ मतलब कि न्यूट्रल बंदा होना चाहिए है. उसके बाद में उसको कोर्ट के सामने सभी एविडेंस और फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियरली रखना चाहिए ताकि कोर्ट को जजमेंट लेने में आसानी हो सके. द एक्यूज कैन डिफेंड हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ ए लॉयर. इफ ही इज पुअर द कोर्ट कैन अपॉइंट अ लॉयर कॉल्ड डिफेंस लॉयर टू डिफेंड हिम. अब यहाँ पर अगर जो भी एक्यूज्ड है, जिस पे को अरेस्ट किया गया और जिस पे ये लगाया गया कि इसने ये क्राइम किया है, उसको अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है. वो लॉयर अपने लॉयर के थ्रू अपने आप को डिफेंड कर सकता. अगर मान लो कोई वो आदमी गरीब है, वो लॉयर नहीं कर सकता है, तो ऐसे में कोर्ट उसके लिए लॉयर अपॉइंट करती है जिसको वो डिफेंस लॉयर कहा जाता है. फेयर ट्रायल का मतलब है निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होके एक तरफ किसी की तरफ की बात ना करके बिल्कुल निष्पक्ष होके बात करनी. A citizen should be given a fair trial as per the constitution. A person who is accused of a crime is innocent until the crime is proved and he is found guilty. Hence he should be given a fair trial. The witnesses and the public are also present during the trial. Even the witnesses are examined by the lawyers. The judges hear both sides of the cases and then based on the authenticity of the evidence present by the police and the defense lawyer, the judge gives his verdict. Verdict means वो अपना जजमेंट सुनाता है. verdict मतलब जजमेंट सुनाना. The judge may award punishment according to the nature of the crime. Sometimes death sentences or life imprisonment is given. If the punishment is given by the lower court, he can appeal to in the higher court. If he is not satisfied with the high court, he can appeal in the Supreme Court. Finally, an appeal is pardon to be made to the president. So this fair trial का मतलब होता है बिल्कुल निष्पक्ष होकर किसी उसके केस के बारे में बातचीत करना. अब यहाँ पर तब तक हम किसी आदमी को गिल्टी नहीं कह सकते जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता है और जज और कोर्ट उसको मान नहीं लेती है, तब तक हम उस आदमी को मुजरिम नहीं मान सकते हैं. अगर मान लो अगर लोअर कोर्ट में एक जजमेंट हुई है और उससे कोई खुश नहीं है तो वो उससे हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. हाई कोर्ट के में भी करने पर भी उसकी जजमेंट से ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड तो दे कैन शिफ्ट देयर कोर्ट टू द केस टू द सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट के बाद में अगर पटिशन लगा देते हैं तो माफ़ी की जो पटिशन होती है वो प्रेसिडेंट के आगे पास में लगाते हैं और फिर प्रेसिडेंट अपने अटॉर्नी जनरल के साथ बात करके देखता है कि इसको पनिशमेंट को माफ़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए. In the last of the chapter we have the flow chart of court hierarchy of the court, administration of the courts. So this is the thing, and this is the whole things in the judgment, judiciary and the role of the police. In my next lecture we are going to the back exercise of this chapter. Thank you very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy. Hopefully we are going to see you soon. Thank you.